हरे कृष्ण एवरीवन, कैसे हो? हरे कृष्ण गुरु जी। आप लोग ठीक हो? सब लोग जी ठीक है? राधे कृष्ण गुरु जी। राधे कृष्ण जी, राधे कृष्ण। चलिए पहले मंत्र पढ़ते हैं और आज दो मंत्र बोलेंगे, एक ओम सहनावतु और एक अस्तो माँ सद्गमय। तो सब अपना स्पीकर ऑन कर लेंगे, माइक। ठीक है, सीधे बैठ जाएंगे सीधे बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी करेंगे, गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे, भगवान को अपने अंतर मन में उतारेंगे। इनहेल करेंगे, इनहेल ओम सहनावतु से शुरू करना है। इनहेल ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरे कृष्ण। के लिए प्राइज अस्तो माँ सद्गमय, असत्य से सत्य की ओर लेके चलो, ये बात बताई गई है इसमें। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके चलो। और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि मृत्यु और माँ अमृतम गमया, मृत्यु से अमरता की तरफ लेके चलें। लेकिन इसमें गूढ़ता यह है कि संसार को अनित्य माना गया है, असत्य माना गया है। तो ये सारा संसार जो है एक तरह से अनित्य है। हमको मोक्ष की तरफ लेके जाना है भगवान को, ये हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जब सब चीज़ें ऐसी हैं जिसमें सब लोग हमारे आसपास भी असत्य हैं, वो असत्य बोलते भी हैं। आजकल काफ़ी अंधकार भी हो गया है संसार में, और सब मतलब पूरे प्राणी जन जितने भी मनुष्य वर्ग स्पेशली, वो काफ़ी कह सकते हैं कि असत्य में जीते हैं, अंधकार में जीते हैं। तो हमको इन लोगों से थोड़ा सा अलग रखिए, हमको थोड़ा सा इन लोगों से बचाइए, ये भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। और ये पूरा मृत्यु लोक है, तो हमको भगवान अपने संरक्षण में ले, अपने घेरे में ले, ताकि हम भी एक तरह से उस क्षेत्र में पहुंच जाएं जिस क्षेत्र में साधक और आपके जिन पे आशीर्वाद बना रहता है वो लोग पहुंच जाते हैं। इसलिए हमको उस ओर लेके चलें, ये वाली बात की गई है। और पहले मंत्र का अर्थ अभी बता भी देंगे बाद में, लेकिन ये वीडियो में देख भी सकते हैं। अभी यूट्यूब पे भी डाल रहा हूँ मैं, तो बाद में लिंक भेज दूंगा ये वीडियो के सारे। अब क्योंकि ये थोड़े iCloud पे चले गए हैं तो थोड़ा डाउनलोड करने में टाइम लगता है, तो धीरे धीरे ये सारे वीडियो आपके यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे। कुछ कुछ रिकॉर्ड करता ही हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। अभी भगवान ने बोला था कि जो असत का कोई भाव नहीं होता कभी भी, और सत्य का कभी अभाव नहीं होता। ये बात भगवान ने समझाई है कि कभी भी जीवन में, कभी भी जो सत्य है वो तीनों कालों में सत्य ही रहता है, और जो असत्य है वो कभी भी उसका भाव दिखाई नहीं देता, वो कभी नहीं होता, कभी उपलब्ध नहीं है, कभी मौजूद नहीं है, कभी उसकी सत्ता नहीं होती। ये वाली बात की गई। तो आगे बढ़ते हैं, और अब अगले मंत्र में भगवान बोल रहे हैं, कायश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च
सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखादद्मुः पृथक पृथक। भगवान ने बोला कि हे भारत, हे अर्जुन, जो संपूर्ण जगत में व्याप्त है, जो पूरी दुनिया में है, उस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। अविनाशी का विनाश कभी हो नहीं सकता। इस न्याय से जो भी नाश रहित है, अप्रमेय है, नित्य स्वरूप है, जिसे जीवात्मा भी कहते हैं, क्योंकि जीव का जब इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो वो जीवात्मा हो जाती है। जैसे आप देखेंगे कि कुम्हार घड़ा बनाता है तो आकाश तो चारों तरफ है, लेकिन जैसे घड़ा बनता है तो घड़े के अंदर का जो आकाश है वो घटाकाश कहा जाता है। तो घड़े के बाहर भी और घड़े के अंदर भी आकाश तो सेम ही है। इसी तरह से जीवात्मा, आत्मा भी बाहर और भीतर दोनों तरफ है, लेकिन जब एक शरीर रूप धारण कर लेती है वो आत्मा या वो, तो वो एक तरह से जीवात्मा बन जाती है। तो जीव की आत्मा बोला जाता है उसको। लेकिन ऐसा नहीं कि वो उसमें कुछ अंतर है, जो बाहर की आत्मा है, अंदर की आत्मा, जो भगवान है या जो मनुष्य है, जो उसके अंदर आत्मा है, वो अलग अलग नहीं है। जैसे घड़े में आकाश अलग अलग नहीं है, घड़े के चारों ओर भी आकाश है, घड़े के अंदर भी आकाश है, लेकिन घड़े की आकृति बनने की वजह से वो आकाश बन गया है, वो चिदाकाश का, उसको घटाकाश कहा गया है। तो इसी तरह से आत्मा भी चारों तरफ से है, नित्य स्वरूप है। घड़ा फोड़ भी देंगे आप तब भी आकाश सेम ही रहेगा, घड़ा बना भी देंगे तब भी आकाश सेम रहेगा। तो कभी उसमें बदलाव नहीं होता, जो आकाश है वो सेम रहेगा। इसी तरह से जो आत्मा है वह भी, चाहे कितने भी शरीर बन जाएं, चाहे 1000 बन जाए, 10,000 बन जाए, अरब बन जाए, खरब बन जाए, चाहे किसी भी कीट पतंगे प्राणी जीव जंतु किसी के भी शरीर बन जाएं, वो सब एक तरह से क्या है, वो भी उसी आत्मा के रूप है, वही बदलता नहीं है, इसलिए वो नित्य स्वरूप है। तो जीवात्मा नित्य स्वरूप होती है। और ये जो शरीर है, ये शरीर सारे के सारे शरीर क्या कहे जाते हैं, नाशवान कहे जाते हैं। तो इसलिए अर्जुन को बोल रहे हैं भगवान कि इसलिए इन सब शरीरों के प्रति तुम विशेष विचार मत करो और उठो और युद्ध करो। तो इस मंत्र में भगवान कहने का ये प्रयास कर रहे हैं कि आपके बहुत से जितने भी उठने वाले प्रश्न हैं, जो साधक लोग होते हैं, जो साधना में लगे हुए होते हैं, उनके बहुत सारे प्रश्न हो जाते हैं भगवान से। जब आप साधना करेंगे, साधना के लिए भी मैं थोड़ा बताने वाला था, आपको बता नहीं पाया हूँ कि आप लोगों को एक थोड़ा सा नियम और फॉलो करना पड़ेगा। जैसे भगवत गीता आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, समझ भी रहे हैं। कुछ लोग टाइम पे भी नहीं आ रहे, और कुछ लोग अभी शायद मुझे लग रहा छोड़ा या क्या किया, अभी 14 लोग हैं। तो मेन बात यह है कि आपको अपनी ग्रोथ भी साथ साथ करनी है। अपनी ग्रोथ का मतलब क्या होता है, अपना ग्रोथ का मतलब ये कि आपको एक नियम थोड़ा बनाना पड़ेगा। इस क्लास से थोड़ी देर या आधा घंटा 1 घंटा पहले आप रेडी रहे और क्या करें कि एक प्राणायाम आपको जरूर करना पड़ेगा, ठीक है। प्राणायाम से आपका शरीर और साधना अनदर लेवल की हो जाएगी, मतलब एक डिफरेंट लेवल पे पहुंच जाएगी। चाहे आप 15 मिनट का टाइम निकालें प्राणायाम के लिए, तो आप प्राणायाम जरूर करें, सुबह भी करें, शाम भी करें, और जब सूरज निकलने से पहले पहले प्राणायाम आपका समाप्त हो जाना चाहिए। तो प्राणायाम कौन सा करेंगे वो भी मैं बता दूंगा धीरे धीरे आपको। तो ये थोड़ा सा और अपने अंदर थोड़ा बदलाव लाना है, आपको सबको प्राणायाम करना है ताकि आपका सबका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, क्योंकि ये शरीर ही यंत्र है जिसको आप, चाहे ये नाशवान तो है, हर चीज नाशवान होती है, जो प्रकृति है, प्रकृति में दिखती है, चाहे वो बुद्धि हो, मन हो, चित्त हो, वो सब नाशवान है, अहंकार हो, वो सब नाशवान होता है। इतना सूक्ष्म चीजें भी नाशवान है, समझिए। तो अब शरीर भी नाशवान है, लेकिन ये क्या है, ये सब यंत्र का रूप आते हैं। हमारे को साधना प्राप्त करनी है, हमको भगवान को प्राप्त करना है, तो ये यंत्र को भी हमको स्वस्थ रखना पड़ेगा। इसलिए आपको ये सब थोड़े थोड़ी प्राणायाम करेंगे तो
बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे, एनर्जी बनी रहेगी पूरे दिन शरीर में, और आपको अच्छा लगने लगेगा। सारी बीमारियां भी धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं और तेज आने लगता है चेहरे पे। तो इन मंत्रों के द्वारा भगवान का यही प्रयास है कि, क्योंकि साधकों के मन में प्रश्न उठते रहते हैं, कि जो उठने वाले प्रश्नों का समाधान हो जाए। भगवान ये चाहते हैं कि जितने भी साधक हैं, अगर कोई प्रश्नों का समाधान हो जाता है इन मंत्रों से, तो इसलिए भगवान अपने आप भी बोलने लगते हैं कुछ चीज़ें। तो पूर्व के मंत्र से स्पष्ट पहले ही हो चुका है कि सत्य का तो अभाव नहीं है और असत का भाव नहीं है। सत्य का अभाव नहीं होता कभी भी, और असत का कभी भी भाव नहीं होता। लेकिन होता क्या है, कभी कभी देखा जाता कि जो साधक साधना में लगे हुए हैं, फिर भी उनके अंदर मोह वृत्ति आकर, जो मोह है, मोह रूपी वृत्ति आकर उनको घेर लेती है, आक्रमण करती है। और ऐसा आक्रमण करती है कई बार कि वो मतलब चारों खाने चित्त हो जाते हैं। ऐसी एक साधक हमारे गुरुदेव के पास आए और साधना करने लगे। साधना के दौरान उनको घर की बहुत याद आने लगी, माँ की याद आने लगी, भाई की याद आने लगी, बहुत मतलब वो बेचैन हो गए। और अंततः वो इतने बेचैन हुए कि वो भाग गए कि मैं तो गुरुदेव यहाँ नहीं रहना चाहता, मुझे तो घर वालों के एक बार दर्शन करके आ जाता हूँ मैं, तभी ऐसा होता। साधकों के लिए ये बात है, स्पेशली गृहस्थों के लिए ये बात नहीं है। तो गृहस्थ अपने हिसाब से लें, लेकिन फिर भी अगर गृहस्थ में भी हैं तो आपके अंदर मोहवृत्ति आएंगी, आपको सताने लोग आएंगे, आपको डिस्टर्ब करनी चीज़ें आएंगी, लेकिन आप ये विचलित हो गए तो फिर वो साधना वहीं टूट जाएगी आपकी। बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में आती हैं, और वो जब आप साधना पथ में चलते हैं, जब आप भगवान की तरफ चलते हैं, तो बहुत सारे लालच भी आते हैं, बहुत सारे एक तरह से अट्रैक्शन भी आपको दिखाई देंगे। तो अगर उसमें विचलित हो जाते हैं तो फिर उस पथ से हट जाते हैं। तो ये है। तो प्रभु ने क्या किया, प्रभु ने इस मंत्र से, जो ऊपर वाला मंत्र दिया है कि सत्ता की स्थापना, इससे सत्ता की स्थापना की है। अब सत्य की आत्मा और सत्य की पुनः स्थापना कर रहे हैं भगवान। सत्य, जिसका सत्य एक आवरण है, मतलब सत्य जो क्या है, वो एक पूरा का पूरा आवरण है। बाहर भी आप देखेंगे घड़े के हमारे बाहर भी जो आकाश है वो भी एक आवरण है, लेकिन आकाश से भी जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म तत्व है वो आत्मा है, तो वो भी एक आवरण है। तो सत्व की जो आत्मा सत्य होती है, और सत्य की आत्मा महापुरुष भी होते हैं, क्योंकि आत्मज्ञानी और महापुरुष ही सत्य की स्थापना में, सत्य को दिखाने में सक्षम होते हैं। जो गुरु होते हैं, जो कह सकते हैं कि सद्गुरु होते हैं, वो सत्य से आपका परिचय करा देते हैं। जब जिस चीज़ को हम अति सत्य समझने लगते हैं, उस सत्य को सही परिभाषा बता के आपके ज्ञान चक्षु को खोल देते हैं। इसलिए सत्य की आत्मा महापुरुष भी और आत्मज्ञानी भी कहे जाते हैं। और जो असत की आत्मा है वो दुरात्मा होते हैं। इस न्याय से क्या होगा, इस न्याय से जो सत्य की आत्मा सत्व है वही अविनाशी तत्व है, और जो अविनाशी तत्व है वही आपको पता है कि वही सर्वत्र व्याप्त है। सर्वत्र का तात्पर्य होता है संपूर्ण प्राणियों के भीतर भी बाहर भी, ऊपर भी नीचे भी, बाएं भी दाएं भी, अगल भी बगल भी। मतलब यानी कि ऐसी कोई जगह नहीं है जगत में, संसार में ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ वह अविनाशी तत्व मौजूद ना हो, उपलब्ध ना हो, उसकी उपलब्धता ना हो, या वो मतलब उसकी व्याप्तता ना हो। ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी है। चाहे वो शरीर के अंदर भी हो, त्वचा हो, रक्त हो, मांस हो, वीर्य हो, हड्डी हो, प्राण हो, मन हो, बुद्धि हो, चित्त हो, ये सभी एक तरह से सभी आवरणों की आत्मा भी कही जाती है। तो इसलिए जितने भी आवरण पे आवरण, आवरण पे आवरण, तो हर आवरण के अंदर भी वही अविनाशी तत्व मौजूद है। वही अविनाशी, चाहे वो शरीर में हो, चाहे वो बाहर हो, भीतर हो, किसी भी तरह से हो। तो इसलिए जो सभी शरीरों का नाश होने पर भी, चाहे कितने भी शरीर नाश हो जाएं, इनका नाश नहीं होता। आत्मा को कभी मारा नहीं जा सकता।
भले ही लोग कहते रहे कि ये मेरा शरीर है, ये तुम्हारा शरीर है, ये मेरी संपत्ति है, ये तुम्हारी संपत्ति है, ये मेरा पशु है, ये तुम्हारा पशु है, ये मेरा मित्र है, ये तुम्हारा मित्र है। और भगवान, लेकिन भगवान कहते हैं कि सभी शरीर इस अविनाशी आत्मा के हैं। इस न्याय से जो भी संपूर्ण शक्ति है, सामर्थ्य है, वो किसकी है? आत्मा की है। आत्मा के हटते ही शरीर समाप्त हो जाता है। मतलब यदि इस शरीर के अंदर से, जैसे घड़े के अंदर से यदि आकाश निकल जाए, आकाश कब निकलेगा? जब घड़ा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों वाइस वर्सा है। तो मतलब ये है कि कुछ आता नहीं है, कहीं से जाता नहीं, किसी के अलग से आत्मा नहीं है, सब जगह परमात्मा ही उपलब्ध है। इसलिए आत्मा बोल जाता, जीवात्मा बोल दिया जाता कि उसका एक आकार उस जगह पे बन जाता है जहाँ हम हैं, हमारे शरीर में, तो उस क्षेत्र में वो आत्मा बनी हुई है। तो इसलिए हमको जीवात्मा कहा जाता है, हम जीवात्मा बोल देते हैं। तो यही, लेकिन जैसे ये शरीर खत्म होगा तो वो वहीं की वहीं रहेगी, ऐसा नहीं कि वो कहीं चली जाएगी, दूसरे शरीर में वो उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, जो हमारी मनोवृत्ति होती है, जो हमको याद रहता है, कभी कभी देखेंगे आपके जीवन में याद रह जाता है कुछ लोगों को जन्म लेने पे, तो वो आत्मा की बात नहीं है वो, और ना ही आत्मा को अलग किया जा सकता है। वो क्या होता है? वो आपके मन की वृत्ति होती है, और मनों में एक शरीर होता है। जैसे कि कैवल्य भी एक शरीर होता है, हंस भी एक शरीर होता है, कारण भी एक शरीर होता है, महाकारण भी एक शरीर होता है, सूक्ष्म भी एक शरीर होता है, स्थूल भी एक शरीर होता है। ठीक है, इस तरह से मनों में भी एक शरीर होता है, मनों में भी एक पुरुष होता है। तो मनों में पुरुष ही वो बताया जाता कि उसी को ही, मतलब उसी की वो बनी रहती है स्मृति जब तक उसके सारे संस्कार समाप्त नहीं होते, जब तक वो भगवान के साथ एकाकार नहीं करता। तो वही होता है। या आपने देखा होगा, सुना होगा, कई ग्रंथों में, भगवत गीता में भी कहीं लिखा होगा। मैं थोड़ी चाय पी लूं, आपको कोई शक तो नहीं है? वो रख के चले गए कोई। ठीक है, तो यही बात है कि जब आप देख रहे हैं कि आत्मा चारों तरफ मौजूद रहती है और सारे शरीरों में रहती है, तो वो जो मनों में शरीर है, जिसमें आपने सुना भी होगा कि जब मृत्यु हो जाती है तो कर्मों के अनुसार कुछ सजाएं दी जाती हैं, तो भाले घोंपे जाते हैं आत्मा को, और उसको जलाया जाता है, अग्नि में भगाया जाता है। तो वो आत्मा नहीं है। बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट किया हुआ है, शास्त्रों में भी समझाया नहीं गया प्रॉपर तरीके से। बिना सदगुरु के समझ में भी नहीं आती चीज़ें, हम भी यही समझते थे। तो जब तो भगवान तो खुद ही बोल रहे हैं कि इसको तो ना तो कभी जला सकते आत्मा को, ना काट सकते, ना सुखा सकते, ना गीला कर सकते, मतलब इसका तो कुछ कर ही नहीं सकते आत्मा का। तो फिर वो किसको करते हैं? तो वही वो मनों में शरीर होता है। वो मनों में शरीर होता है जिसमें आपको सुख दुख के अनुभव होते हैं। तो वही प्रताड़ना वो उसको उस शरीर को मतलब दी जाती है, तो वो बात की जाती है उसमें। तो वो आत्मा की बात नहीं की जाती। तो यहाँ ये क्लियर करना अति आवश्यक है कि जो बोलते हैं कि ये मेरी आत्मा, वो उसकी आत्मा, आत्मा कोई अलग अलग नहीं है। हमारे अंदर और आपके अंदर सेम ही आत्मा है। जैसे आप कहीं भी बैठे हैं, सेम ही आकाश है, इसी तरह से सेम ही आत्मा है। जब आपको इसका ज्ञान हो जाएगा, इस तत्व का ज्ञान हो जाएगा, तो आप स्वयं भी आत्मस्वरूप हो जाएंगे। तब आपको आत्मस्वरूप का ज्ञान बोला जाता है। अदरवाइज हम इसको अपने शरीर को और अपनी चीज़ों को एक अलग डिफरेंट समझते रहते हैं, अलग समझते रहते हैं। और शरीर तो अलग अलग है, लेकिन इसमें इतने विरक्त हो जाते हैं हम, इसमें इतने आसक्त हो जाते हैं, इतने आसक्त हो जाते हैं कि हम इसी को सब कुछ मानने लगते हैं। लेकिन इसका हम सिर्फ एक यंत्रवत यूज करें, इसको साधन मात्र में यूज करें। तो इसलिए भगवान मानो यहाँ कह रहे हैं कि यदि आपका आत्मज्ञानी गुरु ऐसा कह रहा है तो उसी की बात का अनुमोदन करना चाहिए, स्वजनों की बात का नहीं। अब स्वजनों में भी यदि कोई आत्मज्ञानी हो गया हो तो वहाँ उसका भी अनुमोदन करना चाहिए। और इतना ही नहीं, बल्कि इस न्याय से तो कोई भी शरीर, मतलब यदि बात की जाए तो कोई भी शरीर
स्वजन नहीं है। सबको आत्मज्ञान मिलेगा और वो सब आत्मज्ञानी हो जाएंगे, फिर वो स्वजन नहीं रहेंगे। इसलिए जब कोई व्यक्ति साधारण रूप से भी, यदि सांसारिक रूप से भी देखा जाए, सेलिब्रिटीज देखी जाएं या फिर कोई प्राइम मिनिस्टर जैसे हैं, तो वो मतलब परिवार के कम हो जाते हैं। परिवार के इसलिए कम हो जाता है क्योंकि सारा समय उनका पूरे संसार में बट जाता है, इसलिए वो भी एक तरह से अलग हो जाते हैं। तो वो स्वजन मतलब कभी कभी उनके दर्शन होते हैं, कहने मात्र के लिए सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन वो एक तरह से बिल्कुल मतलब एक दुनिया के हो जाते हैं, संसार के हो जाते हैं। तो जब इतने संसार की सांसारिक चीज़ों में ऐसा हो जाता है, तो यदि किसी को आत्मज्ञान हो जाता है तो वो सब व्यवहार में सब रहेगा। व्यवहार में बदलने वाली चीज़ नहीं है। व्यवहार में माता माता रहेगी, पिता पिता रहेंगे, पुत्र पुत्र रहेगा, और वह भी जिम्मेदारी, सब चीज़ें रहेंगी। लेकिन आपके विचारों में कंप्लीटली चेंज आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा, और आप चीज़ों को जो अब देखते हैं उसके डिफरेंट देखने लगेंगे। व्यवहारिक चीज़ों में कोई बदलाव नहीं होता जल्दी से, ठीक है, लेकिन आपके अंतर मन में बदलाव हो जाता है, और आपको जो चाहे कष्ट आए हो, चाहे कुछ भी पीड़ा आई हो, वो सहने की इतनी क्षमता हो जाती है कि आप उसका पर्सपेक्टिव पूरा बदल देते हैं अपने जीवन में। तो यही बात भगवान कह रहे हैं कि जो आत्मज्ञानी है और जो ये हमारा शरीर है, ये शरीर भी मतलब अन्य है, दूसरा है, किसी मतलब इसमें कोई लगाव नहीं हमको रखना चाहिए, बस इसका हमको प्रयोग करना चाहिए। अंतवंत इमे देहा, मतलब शरीर मर जाते हैं, सड़ गल जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं, और उनमें रहने वाली जो वासना भी अपने स्वरूप में जब स्थित हो जाती है, वो भी रूपांतरित हो जाती है। अर्थात वह क्या, ब्रह्म वासना बनकर कालांतर में ब्रह्म ही हो जाती है। जो हमारे अंदर हमारे थॉट्स प्रवृत्ति है, उसका भी परिवर्तन हो जाता है। थॉट्स परिवर्तन, जैसे अंगुलीमान डाकू का परिवर्तन हो गया एक संत के दर्शन से ही। मतलब वो जो हत्या करता था, वो मतलब इतने अत्याचार करता था लोगों पे, चोरी करता था, डकैती करता था, हत्याएं करता था, उसकी जो वासना थी वो भी बाद में जो संत के सहयोग में आने पे क्या हो गया, ब्रह्म वासना बन गई। मतलब ये रहता कि यदि आपके अंदर वह प्रवृत्ति जाग जाती है, वो साधना की लो लग जाती है, तो आपसे गुजरने वाली हवा भी दूसरों को पवित्र कर देती है। जब योग में हम पढ़ाते हैं तो योग जो सिद्धियां मिलती हैं, जो योगी रियल योगी होते हैं, तो वो यदि किसी जगह से गुजर भी जाएं तो कई लोग स्वस्थ वैसे ही हो जाते हैं उनकी शरीर से हवा छूने के बाद ही। लेकिन यदि वो योगी उस ठीक होने की प्रक्रिया को अपना मान ले कि ये मेरी वजह से हुआ, क्योंकि मैंने साधना की है, तो उसका पतन वहीं से शुरू हो जाता है। क्योंकि वो उसकी वजह से नहीं हुआ, वो भगवान का, क्योंकि तत्व इतना उसमें प्रकाशित होने लगा है कि भगवान के तत्व से उसका वो हो गया। और ऐसे विचार आते ही वो फिर वो अपना और मेरा, और फिर वो शरीर रूपी हो जाता है। जब तक वो आत्म रूपी रहेगा तब तक लोगों की मतलब समस्याएं समाधान होती रहेंगी। पास जाने से ही, स्पर्श मात्र से ही, उनकी हवाओं के स्पर्श से ही इस तरह की गतिविधियां होती हैं। तो इस मंत्र में यही बताया गया कि जो ये सब शरीर तो हैं, अंतवंत इमे देहा, अंत में ये सब शरीर सब गड़ जाते हैं, मर जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं। यहाँ तक कि जो हमारे अंदर वासना रूपी स्वरूप भी है वो भी बदल जाता है, और बाद में जब उसको हम एक सही दिशा में लगा देते हैं तो वो बाद में ही ब्रह्म रूप, ब्रह्म वासना रूप हो जाता है, और ब्रह्म ही हो जाता है अंतकाल में, बाद में। तो वही स्थिति यहाँ पे बताई गई है। तो अविनाशी तू तद्विधि। अब इस मंत्र में बताएं कि यहाँ जब सगुण ब्रह्म भगवान, सगुण ब्रह्म भगवान कौन है, श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद, अर्जुन से यहाँ कुछ विशेष बात कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हे पार्थ, अविनाशी तो तुम उसे जानो जिससे ये सारे लोग व्याप्त हैं, जिससे ये सब शरीर बने हैं, जिससे सब संसार बना है, जिससे ये ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, उस तत्व को तू अविनाशी जान। और अर्थात सारे लोग जो भी उसके अंदर है तभी तक वो अस्तित्ववान है।
तो उस अविनाशी को तो कोई मार ही नहीं सकता, तथा जो उस अविनाशी में व्याप्त हैं, शरीरगत हैं, जो अगर वो उसके रूप भी हो जाते हैं तो उसको भी जल्दी से कोई नहीं मार सकता। तो हे पार्थ, इसलिए युद्ध के मैदान में मैं ही वह अविनाशी तत्व हूं। और इस समय जितने भी 18 अक्षौहिणी सेना है, अक्षौहिणी सेना के प्रत्येक सदस्य के मन में मैं ही व्याप्त हूं। इसलिए मैं युद्ध कर भी रहा हूं, इस दृष्टि से युद्ध करा भी रहा हूं, किंतु इसमें कोई भी ऐसा कहने का साहस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कोई भी इस रहस्य को समझता नहीं। जब तक हम इस रहस्य को नहीं समझ पाते कि मैं स्वयं भगवान हूं, अहम ब्रह्मास्मि, इसलिए बोला गया ना, ये सिर्फ शब्दों के लिए नहीं बोला गया। ये केवल ऐसा नहीं कि हम सिर्फ इसको शब्द मान ले और ये बस ये कहने के लिए कि अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा नहीं है। ये सच में ही ऐसा है। सच में ही हम जो बोल पा रहे हैं, हम जो कर पा रहे हैं, ये सिर्फ उस अविनाशी सत्ता की वजह से ही कर पा रहे हैं, क्योंकि वो हमारे ही अंदर विराजमान है, हमारे ही अंदर विद्यमान है। इसलिए जो प्रत्याहार की बात की जाती है, प्रत्याहार का मतलब है कि हमको अंदर ही सब कुछ मिल जाएगा, हमको बाहर ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमको वही खोजना है, वही हमारे उस तत्व की खोज करनी है, उस तत्व को बुलाना है। वो हृदय के किसी कोने में छिपा बैठा है और वो वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है आपको, आपके बुलाने का, कि कब मुझे ये मेरा जो पुत्र है या मेरा जो संतान है, मेरी जो ये मतलब एक तरह से अस्तित्व है, ये कब मुझे बुलाए और कब मैं इसके सामने प्रस्तुत हूँ। तो इसलिए जो भी भगवान बता रहे हैं कि जितने भी सब हैं, ये सब मेरा ही स्वरूप है, और ये नहीं समझ पाएंगे इस चीज़ को, क्योंकि ये सब ना समझ है। इसलिए ना समझी के कारण दुर्योधन ने क्या किया, मेरी नारायणी सेना मांग ली। उसने सोचा कि ये श्री कृष्ण तो युद्ध करेंगे ही नहीं, तो जब युद्ध नहीं करेंगे तो मेरे तो किसी काम के नहीं, क्योंकि मैं तो युद्ध करने जा रहा हूँ, इसलिए मेरे ये किसी काम के नहीं है। क्योंकि अगर मंत्रणा करनी होगी तो मेरे पास तो मंत्रणा करने के लिए कौन है? सबसे बड़े बुद्धिमान वो समझता था शकुनी मामा को, कि शकुनी मामा जैसा बुद्धिमान पुरुष तो मेरे सामने ही है, और युद्ध के मैदान में बांसुरी तो बजवानी नहीं है मुझे, उसकी आवश्यकता तो है नहीं। ठीक है, तो वहाँ तो बांसुरी के बजाय बहुत सारे वो बजेंगे, ढोल बजेंगे, नगाड़े बजेंगे, इस तरह के वाद्य यंत्र वहाँ बजेंगे। ठीक है, और गाय चराने की भी कुशलता इनमें है, तो ग्वाले मेरे पास भी बहुत सारे हैं, तो इनकी मुझे आवश्यकता नहीं है। मतलब चारों तरफ से उसने सोचा कि ये ऐसा। लेकिन अर्जुन ने क्या सोचा? अर्जुन ने सोचा कि देखो अर्जुन ने सोचा कि मुझे तो सिर्फ आप चाहिए भगवान। तो भगवान तभी समझ गए थे कि अब मैं तुझ में व्याप्त हो जाऊंगा। भगवान ने तभी जान लिया था, विचार में इसमें समझा था कि जब मुझे तुमने मेरी आवश्यकता समझी। भगवान ने बोला अर्जुन को कि तुमने मेरी आवश्यकता समझी, तुमने पग पग पर मुझसे हर समय पे मुझसे मंत्रणा की, मेरे से विचार विमर्श करने की आवश्यकता तुमने इतनी समझी। और भगवान ने हंसते हुए उनके कंधों को झकझोरा और कहा कि इसी वजह से मैंने उसी समय निर्णय कर लिया था जब आपने मुझे मांगा था, जब अर्जुन तुमने मुझे मांगा था, तभी उसी समय मैंने समझ लिया था कि तुम परम बुद्धिमान हो। और जिस दिन तुमने मुझे मांग लिया उसी दिन से तुम मुझ में व्याप्त हो गए और मैं उसी समय तुम में व्याप्त हो गया। इसलिए जैसे ही हम भगवान को मांगते हैं, अपने भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, हम सांसारिक चीजों की बजाय यदि हम भगवान को मांग लेते हैं तो भगवान फिर सर्वस्व दे देते हैं। तो युद्ध के मैदान में जितना निकट अपना सारथी होता है उतना तो कोई होता ही नहीं। तो महात्मा अर्जुन ने ये सोचा कि देखो, युद्ध के मैदान में मैं महाराज युधिष्ठिर से कभी परामर्श नहीं कर सकता, क्योंकि उन पे मुझे विश्वास नहीं है। वो तो मुझे दाव पे भी लगा बैठे कई बार, ऐसा मेरे दाव पे लगा बैठे थे। कभी ऐसे युद्ध में सत्य की स्थापना के चक्कर में वो कुछ ऐसे सलाह ना दे दें कि नहीं ये मत करो, क्योंकि अगर वो उनसे सलाह लेते
तो निश्चित रूप से वो गुरुओं के सामने, पितामह भीष्म के सामने, आचार्य द्रोणाचार्य के सामने, कृपाचार्य के सामने, इनके सामने युधिष्ठिर सत्य की स्थापना करने के लिए युद्ध को हार भी सकते थे, युद्ध लड़ना भी कैंसिल कर सकते थे और अपना धर्म भी भूल सकते थे, ऐसा उन्होंने सोचा। इसलिए भगवान को मंत्रणा के लिए उन्होंने बताया। तो उन्होंने ये सोचा कि ये तो इसलिए उन्होंने बोला कि ठीक है। और एक और सफलता उनको मिली कि इसके साथ जो महाराज युधिष्ठिर हैं वो मुझे परामर्श नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि जब ये कृष्ण रहेंगे तो वो परामर्श नहीं देंगे। और इसलिए परामर्श नहीं देंगे क्योंकि वो भी जो युधिष्ठिर के भगवान कृष्ण ईष्ट हैं। तो इसलिए मेरे भी ईष्ट भगवान कृष्ण हैं और युधिष्ठिर के भी ईष्ट भगवान कृष्ण हैं। तो वो फिर मुझे सलाह नहीं दे सकते, क्योंकि वो सोचेंगे कि आपके पास तो मतलब मेरे पास तो ये है ही भगवान है, तो मुझे ज़्यादा सलाह या मंत्रणा करने की, ज़्यादा इनको देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सोच रहे हैं कि अविनाशी आत्मा को कोई मार नहीं सकता। तो अर्जुन ने सोचा, लगता है कि ये उन्होंने सोचा कि लगता अपने आप को अविनाशी तत्व सिद्ध कर रहे हैं। लेकिन अविनाशी तत्व तो क्या होता है? अर्जुन ने सोचा अविनाशी तत्व क्या होता है, क्योंकि अर्जुन को अभी पूरा विश्वास नहीं है वो कहीं शिव नारायण ही है। अभी उनको हल्का हल्का विश्वास हुआ थोड़ी थोड़ी बातों से, वो लेकिन अभी पूर्णतः स्वीकार नहीं किया। वो अंत तक वो ऐसे ही लगे रहेंगे। वो कुछ ना कुछ बातें सरेंडर तब करेंगे अर्जुन जब भगवान का उनको कंप्लीट बोध हो जाएगा, भगवान उनको अपना कंप्लीट बोध करा देंगे। इसलिए जब हमने साधारण जीवन में भी हम ईश्वर के प्रति हम सोचते रहते हैं कि कोई ना कोई चमत्कार करे भगवान, तभी हम भगवान को माने, कि हम इस चीज के लिए गए तो वो पूरी करे तो तब भगवान को माने। भगवान को मानो या ना मानो, अगर मान लिया आप माता पिता हैं और कोई पुत्र बोले, झगड़ा हो जाए पिता से, तो वो बोले कि मैं इनको पिता नहीं मानता हूँ, जाओ, तो ऐसा तो है नहीं कि वो पिता नहीं रहेंगे उनके। चाहे वो माने या ना माने, पिता तो पिता ही है, अस्तित्व तो उनका है ही है। तो इसलिए वो तो परम पिता है। तो चाहे हम माने या ना माने, वो परम पिता तो रहेंगे। हम प्रश्न कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, हमारे मन में उत्कंठा उठ सकती है, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। तो वही बीच बीच में अर्जुन के मन में उत्कंठा उठती रहती है। तो ये तो बोल रहे हैं कि ये तो अपने आप को अविनाशी सिद्ध कर रहे हैं, लेकिन यह अविनाशी जो होता है वो तो ब्रह्म निर्गुण निराकार होता है। और सुना तो मैंने भी है कि वह अवतार भी लेता है। तो अब डाउट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कहीं जो अवतार लें यही तो नहीं है, कृष्ण नाम से विख्यात जो हैं यही तो अवतार नहीं है। तो अर्जुन के मैं में इस बात का भय भी व्याप्त है कि उन्होंने अपने को निर्गुण निराकार ब्रह्म का अवतार अगर कह दिया, अगर उन्होंने डायरेक्ट अपने मुख से ही कह दिया तो फिर युद्ध करना पड़ेगा। दूसरी बात, भले ही अपने को ये सगुण ब्रह्म सिद्ध कर ले, लेकिन मैं तो शरीर रूप में हूं और इस समय मैं भी शरीर रूप में और भगवान भी शरीर रूप में है, और भगवान इस समय मेरे सारथी बने हुए हैं। और युद्ध में असुरों ने कभी कभार जो किया भी है, विपक्ष के सारथी को भी मार डाला है। और यदि ऐसा हुआ कि कहीं इन्हीं पर कर्ण प्रहार न कर दे तो तब क्या होगा? क्योंकि ये तो भगवान तो शरीर रूप में है, कहीं ऐसा ना हो कि सारथी भी, क्योंकि कई युद्धों में मर जाते हैं। तो इतनी उल्टी बात सोच रहा है अर्जुन कि वो सोच रहे हैं कि कहीं इन सारथी को भी और कर्ण इन पे प्रहार न कर दे। अगर कर्ण प्रहार कर देंगे तो फिर क्या होगा? क्योंकि इन्होंने तो बोल रखा है कि मैं अस्त्र शस्त्र तो उठाऊंगा नहीं, मैं तो युद्ध ही नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल नहीं उठाऊंगा। तो इसलिए इनका सुदर्शन चक्र तो ये उठाएंगे नहीं, तो बड़ी भारी समस्या हो जाएगी। तो इसलिए प्रभु ने बात समझ ली मन की अर्जुन के, महात्मा अर्जुन के। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम ऐसा मत सोचो, मैं वही साक्षात निर्गुण निराकार ब्रह्म हूं, भले ही सुदर्शन चक्र न चलाऊं। मैं वही साक्षात निर्गुण निराकार हूं, भले ही मैं सुदर्शन चक्र नहीं चलाऊं, लेकिन उसके बाद भी ये जितने भी संपूर्ण अस्त्र शस्त्र हैं
दिव्यास्त्र हैं, दिव्यास्त्र भी अपनी आत्मा से मुझ ब्रह्म को पहचानते हैं। चाहे कितने भी शास्त्र हो, शस्त्र हो, पूरे दिव्यास्त्र हो, इनकी जो भी आत्मा है उनको, वो भी मैं ही हूं, तो वो सब मुझे पहचानते हैं। तो वे मेरा वध तो क्या करेंगे, मेरी तरफ को अगर आए भी तो मुझे प्रणाम करके लौट जाएंगे। और यही नहीं, मुझ अविनाशी ब्रह्म की अध्यक्षता में मेरी आज्ञा में रहने के कारण से तुम्हारा भी ये अस्त्र शस्त्र एवं दिव्यास्त्र कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए तुम मेरी बात पे विश्वास करो, क्योंकि न त्वेवाहम जातु नासम, अभी ही तुमने स्वीकार किया है कि जन्म के पहले तुम इस रूप वाले नहीं थे और मरने के उपरांत भी तुम इस रूप वाले नहीं रहोगे। जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति में भी तुम एकमात्र साक्षी ही हो। तुम दृष्टा की अवस्था बदलती नहीं है, किंतु शरीर की अवस्था बदलती है। अतः क्या करो, इतना स्वीकार करो कि मरेगा तो शरीर, तुम नहीं मरोगे। तो ये बात भगवान ने उनको बताई है, महात्मा अर्जुन को, कि इसकी चिंता ना करो। उनके अंदर मन में कुछ चल रहा था, तो भगवान तो मन की बात जान लेते हैं। तो जो भगवान के घेरे, भगवान ने यहाँ कितनी बड़ी बात कर दी है, कितनी बड़ी बात कर दी। हमको सब साधकों को समझना चाहिए, हम सब लोगों को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि यही नहीं, मुझ अविनाशी ब्रह्म की अध्यक्षता में और मेरी आज्ञा में रहने के कारण तुम्हारा भी ये अस्त्र शस्त्र और दिव्यास्त्र कुछ कर नहीं सकते। इसका मतलब है कि यदि हम भगवान की आज्ञा में रहते हैं, भगवान ब्रह्म की अध्यक्षता में रहते हैं, ईश्वर की अध्यक्षता में रहते हैं, उनकी आज्ञा में रहते हैं, उनकी आज्ञा अनुसार कर्म करते हैं, जो उन्होंने कर्म बताए हैं, जो उन्होंने कार्य बताए हैं, उनके अनुसार हम जीना शुरू कर देते हैं अपने मन से, सांसारिक पूरी उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, तो उनका भी कुछ नहीं बिगाड़ पाते वो चीज़ें। इसीलिए जो काफ़ी मंत्रों में भी एक्सप्लेन किया जाएगा, जो नैनम छिदंती आएगा भी, तो उस मंत्र में भी काफ़ी अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ अभी भी तुमने स्वीकार किया, ये बताया भगवान ने, और तुम अपने को क्या मानो, मतलब आत्मा मानो, दृष्टा मानो। तुम सिर्फ देख रहे हो, और ये शरीर तो मरेगा ही मरेगा, ठीक है, लेकिन तुम कभी मरने वाले नहीं हो। इस सिद्धांत से साधक जब अपने आत्मकाम ब्रह्मज्ञानी गुरु को अविनाशी, निर्गुण, निराकार का परिवर्तित रूप यानी सगुण ब्रह्म का अवतार मान लेता है और जान लेता है, तो वह सदगुरु में ही व्याप्त हो जाता है और सदगुरु उसमें व्याप्त हो जाते हैं। इसलिए उसके घेरे में रहना चाहिए। इसलिए जब सदगुरु मिल जाते हैं तो आप हर प्रश्न का समाधान सदगुरु से कर सकते हैं, हर बात को सदगुरु से शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं, ठीक है। तो उनकी नज़रों में डालने का मतलब है कि उनके घेरे में आ गए, उनके वातावरण में आ गए। अब आपका कोई कुछ हानि नहीं कर सकता। और यदि शिष्य को ऐसी अनुभूति हो जाए तो निश्चय ही साधना काल में काम, क्रोध, लोभ आदि जितने भी शत्रु होते हैं, ठीक है, वो सब पराजित हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो इस तरह से यदि उस मैदान छोड़कर वही भागता है जिसके सर पर सदगुरु का हाथ नहीं होता, जिसके सर पर ईश्वर का हाथ नहीं होता, जिसके सर पर जिसके ऐसी वृत्तियां भी, थोड़े थोड़े छोटे छोटे शत्रु भी उसको मार डालते हैं, काम मार डालता है, क्रोध मार डालता है, लोभ आदि भी मार डालते हैं, ये सब उसको मतलब उसको हराने के पीछे लग जाते हैं। तो अंतवंत इमे देहा, यहाँ मानो भगवान कह रहे हैं कि यद्यपि तुम्हारे शरीर का भी वध नहीं होगा, लेकिन इस बात को स्वीकार नहीं करते अगर इस बात को भी, तो कोई बात नहीं। तुम्हारे शरीर के साथ साथ सारे शरीर जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, ये सब भी रूपांतरित होने वाले हैं, बदलने वाले हैं, नाश होने वाले हैं। इसलिए इस विषय में मोहित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सभी जितने भी शरीर अविनाशी, अपरमेय स्वरूप जीवात्मा के ही तो हैं, जिसे इन शरीर के मरने मिटने पर कोई संताप, शोक संताप होगा ही नहीं।
जब आपका जन्म होता है, आप देखेंगे यहाँ पे शरीर बच्चा होता है, बच्चे से परिवर्तित होता है तो थोड़ा बड़ा होता है, बड़े से फिर थोड़ा किशोर अवस्था आती है, फिर युवा अवस्था आती है, फिर प्रौढ़ अवस्था आती है, फिर वृद्धावस्था शुरू होती है। तो इस तरह से आते आते जब उस न बदल गया, शरीर का परिवर्तन हुआ है, तब हमको कोई दुख नहीं होता। कभी कोई मतलब ऐसा नहीं कि हमको इसका बात का दुख हो कि मैं यंग हो गया हूँ, या इस बात का दुख हो कि इस तरह की चीज़ें आगे शरीर, फिर भी शरीर में जीने की इच्छा हमेशा बनी रहती है। और जब जन्म होता तब भी दुख नहीं होता। तो जो जन्म हुआ वह भी तो कहीं मृत्यु होकर तब जन्म हुआ है प्रारब्ध के अनुसार, तो तब भी कोई दुख नहीं है। तो लेकिन हम क्योंकि जब हम इस क्षेत्र में, इतने बड़े एरिया में जिसमें हमारा यहाँ जन्म हुआ और यहाँ मृत्यु हुई, इस बीच के एरिया को हम अपना संपूर्ण मान लेते हैं और बाकी सब छोड़ देते हैं, तो हमको दुख तो क्या, छोटी छोटी चीज़ें भी हमको परेशान करके चली जाएंगी। तो इसलिए उस चीज़ को हमको समझना पड़ेगा जो भगवान ने बताया है। तो इस प्रकार यहाँ ध्यान दें कि आपके जीवन रथ पर जब आपका सच्चिदानंद घन अविनाशी तत्व सदगुरु बैठ जाता है, तो इस रहस्य को भली भांति जान लें आप कि इसका जीवन रथ में सही दिशा हो जाएगी और ये अहर्निशी आपके लिए सब उपलब्ध हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार ही क्या होता है, जीने के लिए सद्गुरु का जीवन सार्थक करें। आप अपने सद्गुरु का जीवन सार्थक कैसे करें कि उनके अनुसार चलें। आप उनके जितने भी सद्गुरु, मतलब भगवान को भी आप सद्गुरु माने। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ सद्गुरु जब तक नहीं मिलता तो मेरे पास कोई सद्गुरु नहीं है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुओ नमः। जब तक किसी को सद्गुरु नहीं मिलते हैं, साक्षात रूप में, सगुण रूप में, सगुण ब्रह्म के रूप में गुरु नहीं मिलते हैं, सद्गुरु नहीं मिलते हैं, तब तक आप भगवान को, किसी भी भगवान को, आप कृष्ण भगवान को भी मान सकते हैं और नारायण को भी मान सकते हैं, विष्णु भगवान को मान सकते हैं, ब्रह्मा जी को भी मान सकते हैं, शंकर जी को भी मान सकते हैं, या माता पिता को भी, किसी को भी जिनके माता पिता ऐसे आत्मज्ञानी हैं, रिश्तेदारों में कोई आत्मज्ञानी, उनको मान सकते हैं। तो जब तक नहीं मिलता तो उससे क्या है कि आपकी साधना और गुरु की जो खोज है वो सरल हो जाती है। ठीक है, तो ये सब क्या है, इसी का परिणाम है कि जो भी इस तरह की चीज़ें आएंगी आपके अंदर, वो गुरु के चलते ही आएंगी। तो जैसे कोई पुरुष सो रहा है, स्वप्न देख रहा है, तो युद्ध में कोई सारथी बना हुआ है, यहाँ वैसे ही भगवान इस युद्ध को उसी मायावी युद्ध की भांति मानो सोकर देख रहे हैं, जो युद्ध के बाद अपने पांचों प्राणों को के साथ जग जाएंगे। 5 प्राण मतलब प्राण, उदान, व्यान, समान, ठीक है, अपान, ये सब 5 प्राण हैं। ये सब भगवान के ही प्राण हैं। तो ये सब एक उसमें आ जाएंगे। तो जैसे सभी चीज़ें इस तरह से हो जाती हैं, इसलिए भगवान ने क्या कहा है कि देखो सुनो, जो मुझ शरीरी मतलब देही, लिंगात्मक पुरुष को शरीरी बोलते हैं, कि शरीर के भी शरीर को देखकर तुम अपने कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय करो। मैं विश्व रूप ही शरीर रूप में अवतरित हुआ हूँ, इसलिए अविनाशी तत्व हूँ, और इस संसार में, इस जगत में मैं दिव्य शरीर वाला कृष्ण नाम से विख्यात हूँ। जिस प्रकार मैं विश्व रूप में 7 अंगों वाला हूँ, उसी प्रकार मैं यहाँ भी 7 अंगों वाला हूँ। और 7 अंगों वाला क्या है, तो वो बताते हैं भगवान इसके बारे में कि ज्योतिर्मय प्रदेश ब्रह्म ज्योति ही क्या है, मेरा सिर है, सूर्य ही मेरी आंखें हैं, आकाश ही मेरा चिदाकाश है, वायु ही मेरा प्राण है, और अग्नि ही मेरा पेट या मुख है, जल ही मेरी बस्ती है, और पृथ्वी ही मेरा पाँव है। और इसी तरह से उन्होंने पांडवों के बारे में बताया, बाकी चीज़ों के बारे में बताया। इस तरह से उन्होंने आत्म तत्व की विवेचना की अर्जुन से। तो आत्म तत्व की विवेचना पर भगवान अर्जुन सहित साधकों पर खेद प्रकट हुए भी कहते हैं कि
यह एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित त्राण त्रायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हे पार्थ, ये जो आत्मा को मारने वाला समझता है, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है एवं जो इसे मरा मानता है, वे दोनों ही कुछ नहीं जानते, क्योंकि आत्मा को न किसी आत्मा न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। अरे इसने तो, उसने कहा, भगवान जी ने कहा, उन्होंने कहा कि अरे इसने तो किसी भी काल में, मतलब ये तो क्योंकि बोला जाता ना अजन्मा बोला जाता है, तो उन्होंने कहा कि इसमें तो इसने किसी भी काल में जन्म नहीं लिया। तो जन्म जब नहीं लियागा तो मरेगा क्या? आत्मा का कभी जन्म नहीं होता। आत्मा तो आत्मा है, उसका ना कभी जन्म होता ना मृत्यु होती है। यदि कोई कहता है कि उत्पन्न हो गया इसलिए मरेगा, तो ऐसा कभी नहीं है, क्योंकि न यह उत्पन्न होने वाला है और न ही ये मरने वाला है। क्यों 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 नहीं है ऐसा? क्योंकि ये अजन्मा है। जिसका जन्म होता है, भगवान ने यही बोला है कि उसकी मृत्यु निश्चित है, और ये क्योंकि अजन्मा है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है, अविनाशी है, अव्यय है, अजर है, अमर है, सुख की राशि है, घट घटवासी है। तो इसलिए इतने सारे शरीर के मर जाने पर भी यह मारा नहीं जाता। तो यहाँ महात्मा अर्जुन के मौन ही रहने पर प्रभु ने अलग ढंग से उनको सांत्वना देनी प्रारंभ कर दी। वे इस ज्ञान की भूमि में, उस भूमि में महात्मा अर्जुन को प्रवेश करा रहे हैं। अब जहाँ जाकर वे समझेंगे कि मैं तो युद्ध कर ही नहीं रहा हूँ। अब भगवान वहाँ पहुँचा रहे हैं उनको। अब वो अपने ऊपर उसको शरीर भाव से हटा रहे हैं। इस अर्जुन भाव से वो हटा रहे हैं कि अर्जुन तो एक शरीर का नाम है, रियल में तो वह भगवान का स्वरूप है, भगवान की ही आत्मा है, भगवान का ही एक अंश है। ठीक है, तो भगवान का ही हिस्सा बन जाता है वो। तो वही धारणा उसको करा रहे हैं, वही धारण करा रहे हैं कि इस वक्त जो यही धारण करो कि तुम आत्मा हो, आत्मा मानने वाले हो और जानने वाले हो। तो जो साधक है उसकी साधना में यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आगम निगम पुराणों में सभी पढ़ते हैं कि भगवान के प्रकट होने पे सभी संतों और भक्तों ने ये कहा है कि हे प्रभु, आप आ कैसे गए हमारे पास, हमने क्या कर दिया, ऐसा कौन सा जोग तप जप किया कि आपकी इतनी महती कृपा हो गई। इसलिए जो साधक होते हैं, जो संत होते हैं, सिद्ध होते हैं, उनको बहुत जल्दी भगवान के दर्शन भी हो जाते हैं, और जिस रूप में वो चाहते हैं उस रूप में उनके दर्शन वो अनुभव करते हैं, उसका वो उनको मिल जाते हैं। और कई संतों को तो एक महात्मा थे, एक छोटी सी स्टोरी है। एक जन्म हुआ और जन्म होने के बाद ही किसी एक व्यक्ति का, वो पूर्व जन्म में संत रहे हैं, उन्होंने साधना, लंबे काल की साधना की है। तो जन्म होते ही लगभग 10-12 साल के अंदर ही, क्योंकि जब आप साधना करते हैं तो भगवान ने इसमें भगवत गीता में कहा है आगे चल के कि जब कोई मुझे भजता है, मुझे भाता है या मुझे हमेशा याद करता है, तो कम से कम उसका मैं पतन तो होने नहीं दूंगा। मैं उसको अगर इंसान ही बनाना होगा तो मैं उसको इंसान भी अच्छे जगह पे बनाऊंगा, जहाँ पहले से ही उसको उस तरह का माहौल मिलेगा, उसके विपरीत माहौल नहीं देने दूंगा। तो इतनी बात भगवान ने कही है। तो इसी तरह से जो भक्त होते हैं, संत होते हैं या जो साधक होते हैं, उनको भी इसी तरह से भगवान जन्म दिलाते हैं कि बाद में इनकी साधना में कोई व्याधान ना पड़े और इस लेवल से अगले लेवल पे जाए। ठीक है, तो यहाँ कोई साधु जब पैदा हुए तो उनको जल्दी से ही भगवान की प्राप्ति हो गई 10-12 साल के अंदर ही। तो वो बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कहा कि प्रभु, ये कैसी बात की है आपने, इतनी दया कैसे कर ली? मतलब मैं पैदा ही हुआ हूँ 10-12 साल पहले, और मैंने तो अभी ऐसा कोई जोग तप जप नहीं किया, बस एक मेरा मन हमेशा आप में रमा रहता है, इतना ही मैंने किया, बाकी तो मैंने कोई तप भी नहीं किया, फिर भी आप मुझे कैसे मिल गए? तो भगवान ने फिर उनको
उनके पूर्व जन्म के दर्शन कराए कि देखो इस जन्म में आपने कितना तप किया है, इस जन्म में कितना तप किया है, इतना कितना किया है। तो ये आपका बस इतना 10-12 साल बचे थे कि आपको मुझे प्राप्ति मिलने वाली थी, तो इसलिए अगला जन्म, क्योंकि उस शरीर का वो खत्म होना था टाइम, और आपको इस जन्म में मुझे प्राप्त करना था, इसलिए आपको मिला। तो ऐसा नहीं कि वो जल्दी मिल जाती चीज़ें। यदि आप लोग भी इस क्लास से, भगवत गीता से जुड़े हैं, या किसी को भी जोड़ेंगे बाद में, कोई भी अगर इस तरह का प्रचार करेंगे, भगवान ने सीधा भगवत गीता में कहा कि जो मेरी बात को आगे पहुंचाएगा वो मुझे ही प्राप्त होगा। 18वें अध्याय तक भगवान सब बता देते हैं सारी चीजें। तो ऐसा नहीं कि ये आपके इसी जन्म का संयोग है, या तो आपके माता पिताओं के संस्कारों का संयोग है, या आपके खुद के जो आपने पूर्व जन्मों में कर्म किए हैं उसका संयोग है, तभी। नहीं तो लाखों करोड़ों अरबों लोग हैं, तो उनमें से कुछ ही कुछ लोग, जैसे अभी यहाँ लखनऊ में तो कितनी जनसंख्या, मैं लखनऊ में हूँ, सेमिनार में आया हुआ हूँ, अभी 9 बजे से शुरू होते हैं सेमिनार वहाँ पे। तो यहाँ 150 लोग हैं कुल, ठीक है, यहीं के हैं लखनऊ के, कुछ लोग बाहर से भी आए हैं। तो 150 लोग सेमिनार में आए हैं। तो क्या 150 लोगों को जिन्होंने बुलाया, तो उन्होंने कम से कम 20,000-15,000 लोगों को बोला होगा, तब उन 2 लोग 2 दिन के लिए आए हैं। 2 दिन की सेमिनार है यहाँ पे। तो इसलिए आप देखेंगे कि ये सिर्फ पूर्व जन्मों का, कर्मों का और प्रतिफल होता है कि आप भगवान की वाणी को सुनने के लिए इतना समय निकाल पा रहे हैं, ठीक है, इतना कर पा रहे हैं। तो ये बड़ी अद्भुत बात है कि इस तरह के, और भगवान ने इसीलिए अंत समय में, लास्ट में, जब कलयुग मतलब त्रेता युग समाप्त हो रहा था, तभी इसलिए भगवत गीता और महाभारत जैसी चीज़ें आई हैं कि संसार में लोग, क्योंकि एक घोर कलयुग आने वाला है, तो कम से कम इस लाइन में जो लगे रहेंगे वो जल्दी से इस समाज का विनाश नहीं होने देंगे। तो इस तरह की चीज़ें, इसलिए महती कृपा भगवान की मान के चलिए। तो यहाँ भगवान मानो कह रहे हैं कि हे पार्थ, तुम समझते हो कि ये सब लोग युद्ध करने आए हैं, और वे लोग समझ रहे हैं कि तुम लोग युद्ध भूमि में युद्ध करने आए हो। तो वे लोग ये समझते हैं, तो हम और वो सोचते हैं कि हम पांडवों की सेना को मार डालोगे, और तुम समझते हो कि तुम उनको मार डालोगे। तो इस प्रकार तुम दोनों मूर्ख ही हो। क्यों मूर्ख हो? क्योंकि आत्मा को न तुम मार सकते हो, न ये लोग मार सकते हैं, क्योंकि आत्मा तो त्रिकाल में भी अवध्य है, किसी भी काल में उसका वध नहीं किया जा सकता। अतः झूठे ही मरने मारने का स्वांग रच रहे हो। इसलिए यहाँ एक बहुत अभी गूढ़ रहस्य आप खोलने वाले हैं गुरुदेव हमारे इस शास्त्र में। यह एनम वेत्ति हंतारम। अब साधक इस मंत्र को देखें, गूढ़ अर्थ को देखें और समझे। देखिए, कुछ शब्द मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। मैं शरीर हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं देवता हूँ, मैं महात्मा हूँ, मैं राक्षस हूँ, मैं प्रेत हूँ, मैं हाथी हूँ, मैं चींटी हूँ। इन सब वाक्यों में, या मेरा नाम, मैं प्रदीप हूँ, मैं अपने अपने नाम भी लोगे तो मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है, मैं हूँ, ये मैं हूँ। तो ये सब चीज़ें आप देखेंगे, तो सब में इन वाक्यों में आप देखेंगे मैं शरीर हूँ, ये 3 पद हैं। इनमें से शरीर, मनुष्य, देवता, महात्मा, हाथी, चींटी आदि, इन शब्द को निकाल दें। जब इन शब्द को निकाल देंगे तो क्या बनेगा, क्या बचेगा? मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। तो मैं, इनमें तो कोई अंतर नहीं है। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, तो ये अंतर नहीं है। यहाँ पे इसको समझिए, ये सारे शरीर हैं जो अलग अलग हैं, लेकिन मैं हूँ में कोई अंतर नहीं है। तो जो मैं हूँ वो क्या है? जैसे आप सो रहे हैं, अब सोने के बाद में आप देखेंगे इतनी गहरी नींद आई कि गहरी नींद में आपको चाहे कोई आवाज़ भी लगाए, कोई चाहे कुछ बोले भी कुछ, लेकिन आपको कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि उस वक्त आप एकदम मृत प्राय हो जाते हैं इतनी गहरी नींद में। लेकिन फिर भी जब आप उठते हैं सो के, तो आप बोलते हैं कि वाह वाह, मैं तो बहुत गहरी नींद में सोया, मैं तो इतना गहरी नींद में कि मुझे कुछ पता ही नहीं था, मैं इतनी गहरी नींद। तो जो जिसको पता था वो कौन है? आपको तो पता नहीं था, लेकिन कोई तो है जिसको पता था। वो तो कभी सोया नहीं है, वो तो जागा हुआ है, वो तो त्रिकाल दृष्टा है, क्योंकि वो दृष्टा है, वो देख भी रहा है आपको सो रहा है और आपको बता भी रहा है।
ठीक है। जागने के बाद आपको सब अनुभूति होने लगती है कि हाँ यार मैं तो बहुत गहरी नींद में सो गया था, मुझे पता नहीं चला, घोड़े बेच के सोया आज तो मैं, थक गया था या थक गई थी। तो वो कौन है जो बता रहा है? तो वही मैं हूं। तो वही तो आत्मा है, वही चेतन तत्व है। मैं हूं, यही चेतन है, यही साक्षी है, यही निर्विकार आत्मा है। जो बीच में शब्द है वो नाना प्रकार की आकृतियां हैं, बस वो अलग अलग शरीर हैं बस। तो वे ही आने जाने वाली सी प्रतीत होती हैं। वही कभी आती हैं, कभी जाती हैं, कभी कोई बदल जाता है। मैं बूढ़ा हूँ, मैं जवान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो सब अलग अलग हो जाते हैं, सब डिफरेंट हो जाते हैं। तो यही प्रश्न एक बार उन्होंने शंकराचार्य से पूछा था मंडन मिश्र ने कि देखो 5 उंगलियां तो कोई बराबर रहती नहीं है, तो सब लोग बराबर कैसे होते हैं, सब एक कैसे हो सकते हैं? तो अद्वैतवाद की स्थापना कर रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है। तो फिर उन्होंने उससे क्वेश्चन पूछा कि तुम अपने पत्नी के क्या हो, अपने पुत्र के क्या हो, अपने पिता के क्या हो, अपने भाई के क्या हो? तो उन्होंने बताया कि इनका मैं हूँ, ठीक है। और जब आपका जन्म हुआ तो तब आपको क्या कहा गया? पिंड। जब आप मृत्यु होएगा तब क्या कहा जाएगा? पिंड कहा जाएगा। तो उन्होंने बताया जब एक पिंड इतना सारा हो सकता है, एक ही पिंड तो है आप ही पिता हैं, आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं, आप ही पुत्र हैं, आप ही पति हैं, आप ही भाई हैं, आप ही पिंड हैं, मृत्यु पे भी आप ही पिंड हैं। जब इतनी सारी चीजें एक ही हो सकता तो वो तो जो अविनाशी है, परम पिता परमात्मा है, तो वो क्यों नहीं हो सकता? तो ये सारी बातें फिर वो उन्होंने हार स्वीकार की। हालांकि बाद में उनकी पत्नी मंडन मिश्र की पत्नी क्योंकि रह गई थी, इसलिए शादी का ये भी फायदा होता है कि अभी ये हारे नहीं है, क्योंकि उनके दोनों गले में माला डाली गई थी कि जो भी हारेगा उसकी माला सूख जाएगी, ठीक है। तो मंडन मिश्र की माला आधी सूख गई थी। तो तब उनकी पत्नी ने बोला कि अभी ये हारे नहीं है, अभी आपको मुझे भी हराना पड़ेगा, तभी एक पूर्ण रूप से हारेंगे। तो इसलिए अर्धांगिनी बोला जाता ना। यहाँ सिर्फ वाइफ नहीं बोला जाता भारत में, यहाँ धर्म पत्नी बोला जाता है। भारत में धर्म के अनुसार पत्नी है, इसलिए धर्म पत्नी बोला जाता है, ठीक है। शादी जब होती है तो मतलब ऐसे नहीं कि साधारण के ये मेरी पत्नी है, बल्कि सब ज्यादा ये बोलते हैं ये मेरी धर्म पत्नी है। तो धर्म के आधार पर स्थापना हुई है इस रिश्ते की, इसलिए वो रिश्ता दोनों तरफ से इतना निभाया जाता है और उसकी हार तभी मानी जाती है जब दोनों की हार होती। तो इसलिए भगवान जो शंकराचार्य थे उन्होंने फिर उनसे टाइम लिया, क्योंकि उन्होंने से ऐसी कुछ चीजें पूछी जो सिर्फ शादीशुदा लोग ही जान सकते थे। तो भगवान शंकराचार्य इसमें बड़े विस्मित हुए और बोले कि माता मैं तो ये प्रश्न के जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि ये तो मेरे विषय नहीं है। तब उन्होंने कहा कि क्योंकि काम एक शास्त्र नहीं है क्या? काम भी तो शास्त्र है, तो उसके जवाब दीजिए। तो उन्होंने कहा हाँ शास्त्र तो है, तो शास्त्रों की बात हो रही है, यहाँ शास्त्रार्थ तो हो रहा है। तब उन्होंने 1-1.5 महीने का समय मांगा कि मैं अभी जाता हूँ और इसके बाद मैं आऊँगा। उसके बाद उन्होंने अनुभव किया, अपनी आत्मा को कहीं लेके गए, आत्मा को दूसरे शरीर में स्थापित किया, उस शरीर के माध्यम से वो जाना, फिर अपने शरीर में आए और फिर वो आए, क्योंकि आत्मा तो कभी टच नहीं होती किसी भी चीज़ से, शरीर होता है, उसको ज्ञान प्राप्ति हो सकती है। तो वो सारी चीज़ें हुई, तब उन्होंने उसके जवाब दिए, तब वो हारे। तो इस तरह के शास्त्रार्थ करके शंकराचार्य जी ने 30-32 साल में पूरे भारत को एक किया और 4 मठों की स्थापना की। हर मठ में एक शंकराचार्य को बैठाया गया, ठीक है, जिसको अब मतलब धाम भी कह सकते हैं, मठ कह सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से ये सारी चीजें बताई गई हैं। तो ये बताया कि यही चेतन है जो मैं हूँ, जो बोल रहा है, जो बीच में शरीर है ये तो आने जाने वाले हैं, और साक्षी निर्विकार आत्मा हूँ। तो मैं हूँ के बीच में नाना प्रकार की जो आकृतियां हैं वही आने जाने वाली सी प्रतीत होती है। और इस प्रकार क्या है कि मैं हूँ निर्विकार आत्मा तो कभी मरता ही नहीं है, ये सब शरीर ही इधर उधर मरते हैं। तो ये वाली बात उन्होंने भगवान ने अर्जुन को समझाई है। अब वही स्थापना भगवान कर रहे हैं कि अब मैं इसको उस भाव से निकालूं जो ये शरीर भाव में विराजमान है, इस तरह के भाव से मैं इसको निकालना चाहता हूँ। तो भगवान यहाँ विश्राम नहीं ले रहे हैं, वहाँ रुक नहीं रहे हैं, और उन्होंने अर्जुन को धिक्कारना बंद नहीं किया है।
और पुनः उनको धिक्कारना जारी रखते हैं। तो यहाँ अगले श्लोक्स में आपको ये शायद टाइम हो गया है, तो ये आपका नेक्स्ट वीक में आपको कराएंगे अगले श्लोक में। चलिए, तो कोई कृषि का प्रश्न हो तो बताइएगा। किसी को कुछ पूछना है? किसी को सत्संग भी आता है बताइए? किसी को गाना आता है, भजन वगैरह? कोई है ऐसे? बोलिए हाँ या ना तो कीजिए। माइक ऑन कीजिए सब लोग अपना 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 माइक ऑन करें। हाँ बताइए। हरे कृष्णा जी। किरण बेरी को आता है? किरण बेरी जी को? सीख लो फिर, तो अच्छा रहेगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको प्राणायाम शुरू करना है, ठीक है? और ये ऐसा नहीं कि जिस दिन क्लास हो उसी दिन करना है। आप शुरुआत करें अनुलोम विलोम से, ठीक है? किसी दिन ज्योति जी से या आशा जी से सिखवा देंगे प्राणायाम। ये टीचर हैं, दोनों योग टीचर हैं, ठीक है? इंटरनेशनल योग टीचर हैं, ये पूरी दुनिया में पढ़ा सकती हैं। तो ज्योति जी, किसी दिन ज्योति जी से कराएंगे आपको प्राणायाम। किसी दिन 15 मिनट पहले ज्वाइन कराएंगे किसी दिन, ठीक है? तो आपको प्राणायाम सिखवा देंगे। प्राणायाम जरूर करें, घर में भी कराएं, सभी लोग करें तो स्वस्थ रहेंगे सभी, ठीक है? चलिए अभी चलते हैं, फिर मुझे वहाँ भी जाना है सेमिनार में। ये मंडन मिश्र कौन थे? ये बहुत बड़े विद्वान थे, इनका नाम था पूरी दुनिया में, मतलब पूरे इंडिया में। एक्चुअली जब यहाँ भारत में क्या हुआ था, एक वक्त ऐसा आ गया था जो धर्मों में बहुत विभाजित हो गया था भारत। मतलब धर्मों का मतलब बहुत ये संप्रदाय बन गए थे, छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे। मतलब सनातन धर्म के बहुत टुकड़े हो गए थे, और हर व्यक्ति अपने अपने ग्रुप को लेकर अपना बड़ा विद्वान बना बैठा रहता था। तो फिर आदि शंकराचार्य का जन्म, ये शंकराचार्य जो हैं ये भगवान शंकर के अवतार माने जाते हैं। इनका जन्म हुआ था केरल में, ठीक है, दक्षिण भारत में। और इनकी सिर्फ उम्र थी 8 वर्ष, केवल 8 वर्ष इनकी उम्र थी जब उन्होंने शास्त्रों में या पंडितों ने बताया। तो बाद में इनकी, क्योंकि इनकी इतनी जिज्ञासा थी, अवतार थे एक तो, और इनकी जिज्ञासा थी, तो इनके गुरुओं ने अपनी उम्र में से इनको उम्र दी, ऐसे कर करके 2-3 बार। तो इनकी उम्र 30-32 साल के आसपास हुई तब। लेकिन इन्होंने 16-17 साल तक ही इन्होंने पूरा भारत को घूमा, और पूरे भारत में सभी संप्रदायों से शास्त्रार्थ किया। मतलब इन्होंने सबसे, जितने भी जो भी लोग उनके संप्रदाय के लोग थे, जो विद्वान लोग थे, पंडित लोग थे, उनको हराया पहले अपनी बातों से, विचारों से, शास्त्रों के आधार पर, और उनको सबको फिर एकजुट किया। मतलब सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को एकजुट करते चले गए। तो जब ये दक्षिण इधर पहुंचे, बिहार साइड में, जहाँ मतलब इधर आपका मगध साइड और ये उत्तर साइड, तो यहाँ मंडन मिश्र रहते थे। वो उनका पूरे भारत में नाम था। उनका ऐसा नाम था कि उनको शास्त्रार्थ में कोई हरा नहीं सकता था, और वो उनको पूरा इस बात का घमंड भी था पूरा। तो जब वो आदि शंकराचार्य वहाँ गए बनारस में, तो उनको भगवान शंकर ने भी, मतलब एक जो चिता जलाते हैं उनके रूप में दर्शन दिए, क्योंकि उनके अंदर थोड़ा अहम भाव था शंकराचार्य के अंदर। वो छुआछूत की भावना को मानते थे। तो ऐसे रूप में आए वो, जो बिल्कुल जिनसे लोग भागते हैं डर के, उनके सामने आए। तब उन्होंने उस रूप में भी उनको ज्ञान दिया शंकराचार्य को। फिर शंकराचार्य समझ गए कि नहीं, ये सब भेदभाव बहुत बेकार की चीज़ है। तब उनमें कंप्लीटनेस आई, और तब वो आगे बढ़े। तो मंडन मिश्र के साथ उनका फिर शास्त्रार्थ हुआ, क्योंकि मंडन मिश्र के साथ ग्रुप ज़्यादा था, बड़ा क्षेत्र था, तो इसलिए उनको इसमें लाना,
दोबारा से इस परंपरा में लाना बहुत जरूरी था, इसलिए उनके साथ शास्त्रार्थ किया भगवान आदि शंकराचार्य ने। तो ये था। और 32 साल की उम्र में, लगभग 32 साल 30-32 साल की उम्र में उनको मतलब उन्होंने समाधि ली। मतलब यहाँ पे अभी आप देखेंगे मोदी जी ने भी उनका मूर्ति का अनावरण किया ना, यहाँ पे बनवाई है केदारनाथ में, वही उनका वो स्थल था। तो वहाँ पे उन्होंने तप भी किया था और वहाँ रहे, तो वहाँ एक उन्होंने वो बनवाया पूरे। जो मोदी जी काम कर रहे हैं तो वो तो इतिहास में बहुत कम लोग, जैसे अभी महाकाल का जीर्णोद्धारण कराया है और काशी विश्वनाथ का कराया है। तो ये ऐसा आज तक हमने कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं देखा जो कभी मंदिर में भी जाता हो। हमने मस्जिद में तो जाते सब देखे हैं, दरगाह पे जाते सब देखे हैं, लेकिन मंदिर में मतलब इस उससे ये बहुत कम ऐसा देखा गया है। तो ये भी कोई मतलब, मैं तो मानता हूँ, बाकी सबके अपने अपने विचार हैं, कोई मतलब दिव्य आत्मा जिसने भारत को एक किया है दोबारा से, जैसे आदि शंकराचार्य ने एक किया है, ऐसे ही। नहीं तो हम मतलब इतने ज़्यादा हो गए थे कि हम मतलब अपने ही उस पे धर्म पे गर्व करना हमने छोड़ दिया था, हम निकृष्ट मानने लगे थे अपने आप को। तो इसलिए ऐसी स्थापना में हमको सहयोग करना चाहिए, और तभी आप ये खुल के आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। नहीं तो आप देखेंगे पूरा बॉलीवुड कैसे हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को कैसा नीचा दिखाता रहता है हमेशा। ये सब सोच ये पूरी प्लांटेड की जाती है चीज़ें एक उसके तहत। तो ये सारी चीज़ें इसी ऐसा ही काम किया था आदि शंकराचार्य ने। और चारों तरफ मतलब द्वारका में और पुरी में, रामेश्वरम में और केदारनाथ में, यहाँ पे पीठों की स्थापना की एक तरह से। तो यहाँ जो पीठाधीश होते हैं उनको शंकराचार्य कहा जाता है। तो शंकराचार्य इनके अलग अलग पीठाधीश तो 4 होते हैं। इनका चारों की जिम्मेदारी कि भारत के चारों कोनों में, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में धर्म को एक करके रखें। इन आदि शंकराचार्यों की, इन शंकराचार्यों की ये जिम्मेदारी होती है। अभी एक शंकराचार्य की मृत्यु हुई है, अभी 2 पद रिक्त पड़े हैं, 2 जगह हैं अभी, तो वो 2 पद भरे जाएंगे। तो ये है मंडन मिश्र और ये आदि शंकराचार्य का कहानी। धन्यवाद सर। ठीक है, चलिए सीधे बैठिए और मंत्र बोलेंगे, गायत्री मंत्र बोलेंगे। क्लोज योर आइज, इनहेल। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। चलिए पढ़ते रहिए आप, और सोचिए कुछ क्वेश्चन भी करने हो तो आप कर सकते हैं। तो इस आधार पे आप चीज़ों को बढ़ाते जाइए आगे। ठीक है, चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।